गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉलर एंड radius of curvature capital R. तो हम we will discuss about relation between focal length and radius of curvature. relation की बात करें तो आपको पता होगा f is equal to r by 2. f is equal to r by 2 ये relation है f और r में। तो इसी रिलेशन f इक्वल टू आर बाई टू को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पी पोल। लेट अ पॉइंट f, this will be R. Let a ray coming parallel to the principal axis, एक रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल पास थ्रू फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे होगी वो फोकस से होकर जाएगी। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेट दिस पॉइंट इज एन एंड दिस पॉइंट इज ए। क्लियर? ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम आर टू एन विच विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉनकेव मिरर। आपको पता है कि अगर किसी भी सर्कल में अगर आप रेडियस ड्रॉ करते हो तो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्कमफ्रेंस। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं आर एन इज परपेंडिकुलर टू द कॉनकेव मिरर विच विल बी, यानी आर एन जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग this will be I incident ray, this will be angle of reflection, angle of incidence and angle of reflection। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई रे किसी मिरर पे आपतित हो रही है या इंसिडेंस हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द सेम मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस will equal to angle of reflection, that means R is equal to I होगा। ये क्या है? law of reflection है। तो we will from law of reflection, ठीक है, तो यहाँ पे law of reflection अप्लाई करेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, I is equal to R, I is equal to R। The angle I is ANR। I को हम एंगल ANR लिख सकते हैं और एंगल R को हम लिख सकते हैं RNF। एंगल RNF, RNF। क्लियर? लेट इट इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अगर हम देखें तो AN रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस RP, जो AN रे है वो RP की क्या है, पैरेलल है, समांतर है। बिकॉज AN पैरेलल टू द RP, therefore अगर ये पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है
तो ANR दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। आपको पता होगा कि अगर कोई पैरेलल लाइन होती है और उसे कोई रेखा कट कर रही होती है तो Z पे जो एंगल्स, Z के कॉर्नर्स पे जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस रूल से हम कह सकते हैं कि एंगल दिस विल इक्वल टू दिस, यानी एंगल ANR इक्वल टू एंगल NRF। Therefore angle ANR is equal to NRF, angle NRF। It will be equation second। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान ले रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम इसकी बात करें तो ANR is equal to RNF and angle ANR is equal to angle NRF। तो एंगल RNF और NRF इक्वल हो जाएंगे। अगर ये आपस में ये इसके बराबर है तो यही एंगल इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल RNF is equal to angle NRF। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल रहा है, कंपेयरिंग करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, RNF is equal to एंगल NRF। क्लियर है। अब ये एंगल्स हैं कहाँ पे, अगर हम बात करें तो RNF ये एंगल है, NRF ये एंगल है। यानी इस ट्राइंगल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो आपको एक नियम पता होगा कि अगर किसी ट्राइंगल में टू एंगल्स इक्वल है, B एंड C एंगल क्या है, इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर इसकी बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें तो हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है RNF इज इक्वल टू NRF, यानी ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दिस साइड विल इक्वल टू दिस साइड, यानी RF इज इक्वल टू so RF is equal to FN। RF is equal to FN। Let it इक्वेशन थर्ड, इसको हम इक्वेशन थर्ड लेते हैं। क्लियर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। नाउ अगर हम यहाँ पे कंडीशन डाल दें कि इफ पैरेलल रे इज वेरी नियरेस्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स अगर हम ये बात करें, बहुत ही आप नियर बना दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ दिस इज द F, दिस इज द R, देन द आफ्टर रिफ्लेक्शन रे विल गो थ्रू द F। तो अगर आप देख रहे होंगे, अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो ये जो N है वो कहाँ आ जा रहा है, वो यहाँ पे आ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आ जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि वो N पॉइंट P पॉइंट पे हो सकता है। तो वहाँ पे आपका जो NF है वो किसके बराबर मान सकते हैं, FP के बराबर मान सकते हैं। अगर ये बहुत पास में आ जाए तो लगभग FP इज इक्वल टू NF। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये आपका N है, ये क्या है, P है। तो NF इज इक्वल टू FP, लगभग अप्रॉक्सिमेटली वी कैन लेट मान सकते हैं। क्लियर है। तो सिंपली यहाँ पे कर रहे हैं, इफ पैरेलल रे वेरी नियरेस्ट टू द principal axis, then what will be, then FN is equal to FP। हम इस पॉइंट को P पॉइंट पर मान सकते हैं और कह सकते हैं FN is equal to FP। लेट इट एंगल
इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ अगर देखिए एफ एन इज इक्वल टू एफ पी है और यहाँ पे एफ एन इज इक्वल टू क्या है आर एफ है, एफ एन इज इक्वल टू एफ पी, एफ एन इज इक्वल टू आर एफ, देन एफ पी और आर एफ क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर हम कंपेयरिंग करते हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी आर गेटिंग एफ पी इज इक्वल टू आर एफ, एफ पी इज इक्वल टू आर एफ। क्लियर है? इक्वेशन 5। नाउ अगर आप आरपी की बात करें तो वी कैन राइट आरपी इज इक्वल टू आर एफ प्लस एफ पी। आरपी को हम आर एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। तो आरपी इज इक्वल टू आर एफ प्लस एफ पी। अगर आर एफ की बात करें तो आर एफ है किसके बराबर? एफ पी के बराबर है। तो वी कैन राइट आर एफ इज इक्वल टू एफ पी। तो यहाँ पे हम क्या लिख ले रहे हैं? एफ पी लिख ले रहे हैं। एफ पी प्लस एफ पी, दिस इज आर पी। आर पी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी इज इक्वल टू एफ पी। आर पी है क्या? अगर देखें तो आर पी है आपका कैपिटल आर, रेडियस आपका वेचर। एफ पी क्या है? फोकल लेंथ स्मॉल है। तो वी कैन पुट दिस वैल्यू आर पी इज इक्वल टू कैपिटल आर टू एफ पी इज इक्वल टू स्मॉल। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग आर इज इक्वल टू आर बाई 2, स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। इसका मतलब फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप चैनल देख रहे हैं, चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय अमित भारद्वाज, अगर आपको पसंद आ रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचर। आपका लाइक और सब्सक्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।